कर्मेंद्रियों का, ध्यान से सुनो, कर्मेंद्रियों का कर्म, ज्ञानेंद्रियों का कर्म, या ये तो लौकिक है या अलौकिक है? लौकिक है। अलौकिक मन बुद्धि से कनेक्टेड है? मन और बुद्धि से कर्म होता है कि नहीं? है? होता है। मन बुद्धि से कर्म हो जाता है? हाँ, याद तो है, लेकिन उसे कर्म कहेंगे? बाबा तो कहते शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं है? तो कुछ भी नहीं करता क्या है? याद करता है, तो ये कर्म नहीं है? कर्म है। फिर क्यों कह दिया कुछ भी नहीं करता? शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं है? कहते हैं दुनिया वाले, देव देव महादेव, वो भी मैं हूं। क्या कहा है? बड़े फकुर से कहते हैं ये क्या है? ये तो पत्थर बना हुआ पड़ा है, इसकी बुद्धि में तो कुछ बैठता ही नहीं है। इससे ज्यादा तो अच्छा जो इसके बाद आए हैं उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं। बाद वालों को बैठता है, उनकी बुद्धि अच्छी है कि वो भी पत्थर बुद्धि बन गई। अरे इसके बाद जो है षष्ठी रूपी रंगमंच पर ज्ञानेंद्रियों से कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाते हैं, उनकी बुद्धि अच्छी है या इसकी बुद्धि अच्छी है? इसकी अच्छी है। हाँ, इसके बाद जो आए हैं दूसरे ग्रुप आए हैं कि नहीं? देवताओं का ग्रुप आया कि नहीं? षष्ठी रूपी रंगमंच पर आया ना? आया। तो देवता धर्म का स्थापन करने वाला है, उसका बाप भी आया होगा, है ना? ऐसे ही फिर और कौन आया? देवता धर्म का स्थापन करने वाला बाप आया। फिर कौन आया है? हाँ, कौन आया? फिर दूसरा कौन आया है? अरे चंद्रवंश की स्थापना होती कि नहीं त्रेता में? तो कौन आया जन्म देने वाला? हर सूर्यवंशियों को जन्म देने वाला सूर्य। तो चंद्रवंशियों को जन्म देने वाला कौन आया? ब्रह्मा बाबा। अरे नाम है चंद्रवंश, ब्रह्मा बाबा क्यों कहते हो? सूर्यवंश को जन्म देने वाला सूर्य, तो सूर्य लिखेंगे ना, है? सूर्यवंशियों का बाप सूर्य है ना? हाँ, चंद्रवंश है जो त्रेता में होता है, उसको जन्म देने वाला चंद्रमा वाली आत्मा ही होगी ना? हाँ, तो कौन हुआ? क्षत्रियों का जन्मदाता, जो उतरती कला हुई ना? हाँ, तो उनको जन्म देने वाला कौन हुआ? बाप जन्म दे, ये तो अम्मा को पकड़ लेता है, दीवाना हुआ है अम्मा का। बाप रे, अरे जन्म कौन देता है? बाप देता है ना। हाँ, पक्का पक्का कर लो। क्या? लिख करके कान में लटका के बांध लो, गले में लटका लो। क्या? जन्म देने वाला कौन होता है? बाप के हम? हाँ, राम बाप। लो, त्रेता में राम बाप। अब त्रेता की बात हो रही है, सत्युग की सूर्यवंश की तो बात हो गई ना। हाँ, उसमें भी जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण को जन्म दिया वो भी तो देवता ही था ना। तो देवता ने देवताओं को ही जन्म दिया होगा, लेकिन उतरती कला के देवताओं को जन्म दिया होगा या चढ़ती कला के देवताओं को जन्म दिया? उतरती कला के देवताओं को जन्म। देवता तो कहेंगे, हाँ देवता तो कहेंगे, भले उतरती कला के देवता, क्योंकि सतयुग में भी तो पीढ़ियां होंगी ना, एक ही पीढ़ी थोड़ी होगी। हाँ, तो अब ये पक्का समझ में आ गया। क्या? इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर चंद्रवंशियों का धर्म पिता कौन हुआ? ज्ञान चंद्रमा। अगर ब्रह्मा बाबा भी कहो तो क्या लगाओ? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। एक्यूरेट बोलना चाहिए ना। हाँ, तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जो है वो चंद्रवंशियों का बाप हुआ ना। हाँ,
और इसके बाद उनका भी ग्रुप है ना, त्रेता में ग्रुप है ना। भले जो सत्युग में देवताएं बनते हैं उतरती कला के, वो फिर त्रेता में भी आके जन्म लेते हैं, है ना, लेते हैं ना। हाँ। तो कहा ये उतरती कला के ग्रुप हो गए दो। फिर त्रेता के बाद तो द्वैतवादी द्वापर युग आ जाता है। वहां तो फिर एक राजा, एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मत रहता ही नहीं, क्योंकि जो धर्म पिताएं आते हैं तो वो तो अपनी अपनी चलाते हैं, नई नई बातें है, और उनमें सार नहीं होता है, तो दुर्गति कराए देते हैं षष्ठी की। तो कौन सा ग्रुप आया? इस्लामी ग्रुप आया। तो अब तुम समझ गए। ऐसे और जो भी आएंगे धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स, जो भी आत्मा है परम धाम से आत्मलोक से उतरती हैं, तो उनकी बुद्धि ज्यादा अच्छी होगी या जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो आखिरी जन्म में सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि बन जाता है, उसकी बुद्धि अच्छी होगी? हाँ, बाद वालों की बुद्धि अच्छी होगी। तो बाद वालों को अहंकार होगा ना, है वो बुढ़ा हो गया, तू चुपचाप बैठ, मेरी बात मान, कहेंगे कि नहीं? है नहीं कहेंगे? है हाँ कहेंगे ना, अरे बुढ़े सठियाए गए तुम। लोग कहते हैं ना, अरे ये तो सठियाए गया, 60 साल की उम्र हो, इसकी बुद्धि काम नहीं करती। अच्छा चलो भाई कह लो, है लेकिन ये तो जानते ही नहीं कहने वाले कि वो जो आत्मा है भले पत्थर बुद्धि बन गई, उसका आसरा किसने लिया? है? सुप्रीम सोल बाप ने आसरा लिया है। तो साधारण आत्मा हुई है, ये तो असाधारण आत्मा हो गई। नहीं तो लोग कहेंगे इसी का आधार क्यों लिया, ये कैसा भगवान, हम इसको भगवान अल्लाह मियाँ या गॉड फादर हम नहीं मानेंगे, है पत्थर बुद्धि को आसरा ले लिया। अरे बाप कहते हैं, सुप्रीम सोल बाप कहते हैं कि इस सृष्टि पर मैं क्या देखता हूं आकर के, है मैं कुछ देखता हूं आकर के। हाँ मैं आकर के देखता हूं कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर मैं सत्य हूं ना, गॉड इज ट्रुथ है ना कि नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है ना। तो मेरे समान कौन सी आत्मा है जिसने जन्म जन्मांतर ज्यादा से ज्यादा सच्चाई से पाठ बजाया है? जानता है कि नहीं? और ये भी बताता हूं कि इस सृष्टि में जो ये धरणी है ना, जहां ये सृष्टि है ना आत्माओं की, प्राणियों की, तो उस सृष्टि में ये नियम है कि जो भी होगा, चाहे आत्मा हो, चाहे पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश हो, वो सब 4 अवस्थाओं से पसार। एक भी चीज ऐसी नहीं इस सृष्टि रूपी धरणी में जो 4 अवस्थाओं से, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो से न गुजरती हो, नीचे जरूर गिरेगी। हाँ इसलिए शिव बाप कहते हैं मैं तो ये बात अच्छी तरह से जानता हूं, सदा जानता था, इसलिए मैं तो इसमें इस सृष्टि में पांव नहीं रखता। क्या पांव रखता है? वो नहीं पांव रखता उसमें। हाँ तो वो खुद पांव नहीं रखेगा, वो तो ऊंचे ते ऊंचे बाप है और पांव रखेगा ही नहीं, तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? तो फिर क्या ढूंढता है कि मेरे समान, जैसे मैं सदा सत्य हूं, कौन? शिव बाप सदा सत्य है ना, कि कभी असत्य भी होता है? नहीं, जो सदा सत्य है, हाँ सदा सत्य है। भले जो ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी चलाई, तो वेदवाणी में कुछ मिक्स करके उस चंद्रवंशी, चंद्रमा की आत्मा जो चंद्रवंश पैदा करती है, वो कुछ न कुछ मिक्स करके
बोलती रहती है, बोलती है कि नहीं? बोलती रहती है। तो वो तो उन्हें शास्त्रकारों ने लिख दिया, क्या क्या लिख दिया है? निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन है, त्रैगुण्य विषया वेदा। ये जो वेद है ना, जो भगवान आके दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से सुनाते हैं ना, वो वेद त्रैगुण्य, 3 गुणों से बड़े पूरे हैं। कौन कौन से 3 गुण है? ये वेदों का जो ज्ञान है वो 3 गुणों से भरा पूरा है। हाँ, सतरजतम। भले मैं इस दादा लेखराज ब्रह्मा में आता हूं, लेकिन मैं तो टेम्परेरी आता हूं। क्या ये वेदों का ज्ञान जो है ये तुमको मेरे समान नहीं बनाता है, ये पक्का कर लो। बनाता है? नहीं बनाता। किसको कहा? उसी पत्थर बुद्धि को समझाता है। क्या कि ये ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ ज्ञान 3 गुणों से भरा पूरा होने के कारण जो वेदवाणी है, वेदों का ज्ञान है, वो पूरा सत्य नहीं हो सकता। 3 गुणों से भरा पूरा है। अगर तेरे को जिसमें प्रवेश करता हूं उसको बताया, मुकर्रर रूप से जिसमें प्रवेश करता हूं उसको बताया कि तेरे को 3 गुणों से पार जाना है, मेरे समान बनना है। मेरे समान तो तभी कहा जाएगा, कैसा कि 3 गुणों का असर न हो, नहीं तो कहा जाएगा क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ, तो फिर 3 गुणों की दुनिया को अगर त्यागेगा तो मेरे समान बनेगा। क्या पहले पहले तू बनेगा कि और कोई बनेगा? कोई नहीं बनेगा, क्योंकि तू बनेगा तब ही तू इस दुनिया में रह करके जन्म जन्मांतर मेरे से वो अखूट ज्ञान का भंडार ले सकता है, नहीं तो नहीं ले सकता। तो अलौकिक दिव्य कर्म करने वाला तू हुआ मेरे समान।